World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाज जान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे कहां कहां पेट्रोल निर्धारित, डॉलर फिर ऊंचा उड़ने लगा, निगरां काबीना में कौन कौन, बलूचिस्तान का निगरान कौन, किसकी जमानतें खारिज, और बाबर दुल्हा नहीं बन रहे। सबसे पहले बात, कीमतें बढ़ने की खबरें। कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। पंप्स मालिकान ने कीमतें बढ़ने के पेश नजर पेट्रोल देना ही बंद कर दिया। घरों से काम पर जाने वाले वापसी में रुल गए। शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे फिर रहे हैं और कई शहरों से पेट्रोल की बंदिश की रिपोर्ट आ रही है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर साथ मौजूद है हमारे। बताइएगा गुलाम दस्तगीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त पेट्रोल पंप्स पे? जी बिल्कुल, मसनूआत की कीमतों में अजाफे की खबर जो है गर्दिश करने की वजह से फैसलाबाद शहर के जो बेशतर पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है सार्फिन को बंद कर दी गई है। मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे उनकी मुश्किलात भी जानते हैं। सर जी, ये अब से नहीं, काफ़ी दिनों से ये परेशानियाँ हो रही है और आवाम के पास पैसा है लेकिन सहूलत नहीं है। यहाँ पे चोर बाजारी चल रही है। आप देख सकते हैं पीछे बोतलों में पेट्रोल दे रहे हैं, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। हम तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल महंगा भी कर रहे हैं और दे भी नहीं रहे। बिल्कुल, जहाँ पर शहरियों को मुश्किलात है वहीं पर जो ज़िला के सरबराह डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी गायब हैं। उन पेट्रोल पंप मालिकान के पास पेट्रोल है, ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं, महंगा फ़रोख्त। शहरी जो हैं परेशानी का शिकार। ठीक है, शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर। उधर खड़ियांवाला में कई पंप्स पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। बाकी पंप्स मालिकान ने फरोख्त महदूद कर दी है। मोटरसाइकिल वाले सिर्फ 200 रुपए और गाड़ियों वाले 3000 रुपए तक पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, उमर फारूक से जानते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ज़िला की तरह खुड़ियांवाला में भी जिस तरह ये खबर गर्दिश में आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो लोगों की एक तवील कतार जो है वो पेट्रोल पंप पे इस वक्त लग चुकी है। लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज इनसे लोगों से पूछते हैं। देखिए, हम अभी तो पेट्रोल पंप पे आए हैं। यहाँ पे 3000 से ज़्यादा का नहीं डाल के दे रहे। अभी किसी ने आउट ऑफ सिटी जाना हो तो वो क्या करेगा? 3 इधर से डलवाएगा, 2000 रुपये का अगले पंप से डलवाएगा और फिर आउट ऑफ सिटी जाएगा। ये जो है ना सिर्फ जलील कर रहे हैं और कोई नहीं है बस के पेट्रोल की एक हाई पाई है कि महंगा हो रहा है। अब पता नहीं अभी महंगा होना है नहीं होना, क्या सूरत हाल है। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। लोग सिर्फ कैश की सूरत में जो है पेट्रोल डलवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की सूरत में मुयसर होने के बावजूद भी उन्हें कार्ड नहीं दिया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची छलांग, रुपए की बेकदरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए का बड़ा इजाफा। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी को क्रॉस कर लिया। इंटरबैंक में भी अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 161 रुपए का इजाफा हुआ। सोने की कीमत भी बुलंदी की जानिब गामजन, फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हो गया। कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगा दी। निगरां वजीर आजम, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इदारे ने तमाम निगरां हुकूमतों को खत लिख दिया है। साबिक सियासी हुक्मरानों से तमाम सरकारी असासे भी वापस लेने का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो चुकी है, इसलिए इंतजामी अफसरान को तब्दील किया जाए। कौमी और सूबाई असम्बली के शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। निगरां हुकूमत के ढांचे की तैयारी का काम शुरू हो गया। निगरां वज़रा के लिए नाम भी सामने आने लगे। ज़राए का कहना है फैसल ऑर्डा, खुर्रम हमीद रोकरी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जिलानी समेत मुतादिद नाम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है।
नई हुकूमत, नए चैलेंजेस। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना पर काम शुरू कर दिया। निगरान काबीना के वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि फैसल वाउडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी, शाहिद आफरीदी के नाम निगरान काबीना के लिए तजवीज़ किए गए हैं। कादिर सदाकत अली, अहमद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। जलील अब्बास जेलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों की भी तजवीज़ है। निगरान काबीना के लिए हफीज शेख, गौहर एजाज, डॉक्टर शुएब सडल, एहसन भवन और सरफराज बुख्ती के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर और साफ के नाम भी निगरान वज़रा के लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक के नाम भी निगरान काबीना के लिए ज़ेरे गौर हैं। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की दूसरी मुलाकात नहीं हुई। गुज़श्ता शाम होने वाली मुलाकात भी बेनतीजा रही थी। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने साबिक MNA मीर उस्मान बादिनी का नाम पेश किया था, लेकिन उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, शब्बीर मैंगल, कहदा बाबर, मीर नसीर बसिंजो समेत कई नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर नकवी कहती हैं कि आईनो कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि अवाम के मसाइल हल करूं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि फ़िलहाल निगरान काबीना के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। मुझे मुंतखब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा कि क्या करना है। ज़रूरत पड़ी तो मुशावरत करूंगा। इलेक्शंस बर वक्त होंगे, जो कानून और आइन के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा और इसी उम्मीद से मैंने ये मनसब एक्सेप्ट किया है और इसी के लिए हमारी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी। और बल्कि नेक्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि जो हमारा महरूम तबका है, अंडर प्रिविलेज क्लास है, इन हालात में, इन महदूद वसाइल में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, और अगर कहीं पे महरूमी का या नाइंसाफ़ी का एहसास है तो उसको हद्दुल वसा मिटाने की कोशिश की जाए। मुझे कुछ नहीं कहा गया कि मुझे कैसे काम करना है, क्या कंटिन्यू करना है, क्या डिसकंटिन्यू करना है। मैं अपने तौर पर जो हालात के तकाजे होंगे उसके मुताबिक फैसले करूंगा और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूंगा। यकीनन कहीं जरूरत हुई तो सलाह मशवरा जरूर कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। मुल्क में मौसमी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, सेनेटर सरफराज बुख्ती भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान से बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत किया। शोदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएंगे नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे। खबरें एक बार फिर गर्म हो गई। फैमिली जराये का कहना है नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया है। नवाज शरीफ 4 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया इलाज कराने आए थे और अब उनकी वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और दीगर भी लंदन आएंगे। वकला ने भी उनके दिफा की तैयारी कर ली। पार्टी ने अपने कायद के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी है। उधर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शमशाम बुखारी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई वाक़यात की मजम्मत भी की। उनका ये मौक़िफ़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमशाम बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला भी किया है। चंद रोज़ में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शमूलियत का ऐलान करेंगे। अदालतों ने चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इंसाफ़ी दहशतगर्दी अदालत ने 3 और सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात की दरख्वास्तें खारिज की। अटक जेल में चेयरमैन PTI से उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात की, जो 2 घंटे जारी रही। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने JIT में पेश होकर सवालात के जवाब दे दिए। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही का 6 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शानदाना गुलजार को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को भी कल बुला लिया गया। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाली में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे
और इसके साथ साथ कहा गया कि उम्मीदवार को पढ़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में तैनात जूनियर अफसरान को सीनियर पोस्टों पर तैनात करने के केस में फैसला जारी कर दिया। पंजाब भर में तैनात OPS अफसरान को 1 माह के अंदर ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक आइंदा किसी सरकारी अफसर को OPS तैनात नहीं किया जा सकेगा। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत मुतादिद अजला में जूनियर अफसरान को तैनात किया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। जराये के मुताबिक कस्टम्स, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांडेड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर फी यूनिट ₹1.52 सरचार्ज की दरख्वास्त कर दी। समाअत के दौरान नेप्रा ने सवाल किया कि 3 साल पुरानी वसूलियों की दरख्वास्त क्यों नहीं की। वजारत तवानाई हुकाम का कहना था कि के इलेक्ट्रिक और सार्फिन कोर्ट में थे, जिसकी वजह से ताखीर हुई। कोरोना के बायस हुकूमत ने उस वक्त इजाफी बोझ को रोक दिया था। सरचार्ज के जरिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर महज 25 अरब का बोझ डाला जाएगा, बाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नेप्रा ने इजाफी सरचार्ज पर फैसला महफूज कर लिया। ना इंतजामिया को होश, ना शहरी हुकूमत की तवज्जो। कराची में खुले मैनहोल मौत के कुएं बनने लगे। मलीर मेमनगोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। घर पर सफ़ेद मातम बिछ गया। वालिद का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मैनहोल बंद करने का कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंतजामिया की बेहिसी, शहरी हुकूमत की अदम तवज्जोही, कहीं बहते गंदे नाले, कहीं खुले मेन होल। कराची में मौत बांटने लगे। मलीर मेमन घोट आजादी का जश्न। नुमान को माँ ने नए कपड़े पहना कर तैयार किया। मासूम नुमान गली में खेलने निकला मगर वापस न आया। खुला मेन होल इसकी मौत की वजह बन गया। गम से निडाल बच्चे के बाप का कहना है कि किसके हाथों पर अपने बेटे का लहू तलाश करूं। 8-10 मरतबा कह के थक गए हैं भाई, ये जो ढकने लगाओ। कल मेरे बच्चे की जान चली गई है, कल और किसी की चली जाएगी। ये बस सुनाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। रिश्तेदारों का कहना था कि घर के सामने 15 दिन से मेन होल खुला हुआ है। बारहा शिकायत की, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, ये अच्छी बात नहीं। तो उसकी 3 बहनें बड़ी हैं उसे, तीसरे नंबर पे ये भाई था नोमान, चौथे नंबर पे एक और बेटी। बच्चे के वालिद का कहना है कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन अब इससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजमान कार सवार को लूटने वाले थे कि शहरी ने काल ली। पिस्तौल बरदार लुटेरे को सर पर पैर रखकर भागना पड़ा। साथी खातून मौके पर पकड़ी गई। मुलजमान ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलविस होने का दावा कर दिया। कहा साथी मुलजमान में फरमान और रशीद शामिल हैं। सुबह के तकरीबन 8:30 मकाम नॉर्थ नाज़िमाबाद। शिकार की ताक में बैठे मुलजिम की होशियारी उसके गले पड़ गई। लुटेरे ने घर के अंदर जाती गाड़ी पर धावा बोला। कार सवार के हाथों में क्लाशिनकोव देखकर उल्टे कदमों दौड़ा। पिस्तौल बरदार मुलजिम फिसल कर गिरा और फिर उठकर भागा। शहरी ने भागते डाकू पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान की साथी लड़की पकड़ी गई। वारदात में कई राज खुल गए। मुलजिमान ने नेटवर्क बेनकाब कर दिया। नाम बताओ। फरमान और रशीद है, मैनेजर वाली। बैंक मैनेजर की है। कौन बैंक मैनेजर? कौन सा? ये इसका दोस्त है। बैंक से कौन कौन मिला हुआ है? बैंक के मैनेजर और ये बस। उसने मुझे ऐसा बोला कि तुम हमारे साथ चलोगे, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इससे बताएगी। इसने मुझे ऐसा बोला। शहरी ने बताया कि निजी बैंक के बाहर पार्टी से पेमेंट लेकर घर आ रहा था। मैंने क्लाइंट पार्टी से पेमेंट लेनी थी और मैं बैंक के बाहर पेमेंट रिसीव की गाड़ी में, और मैं अपने गली के अंदर तक घर के गेट पे पहुंच चुका था। और यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान लड़के और एक उनके साथ खातून। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने वो खौफ के मारे अपनी जान बचाने, वो उल्टे पैर भागता हुआ हवाई फायरिंग करता हुआ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को बैंक में बैठे हुए भी देखा जा सकता है। मुलजिमा का वालिद जेल में है। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद कर ली गई। लाहौर के जनरल अस्पताल में कमसिन घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी है। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है। डॉक्टर्स का मजीद 2 से 3 सर्जरीज बाकी हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना के जख्मों की भराई का अमल 1.5 माह तक जारी रहेगा। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने
पेश होंगे। तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम कर रहे हैं। और सक्खर में शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल का मामला है। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना C सेक्शन पर की मुद्दत पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 11 मुलजिमान को नामजद किया गया। उधर शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जान मोहम्मद मेहर को 4 गोलियां लगी। मौत तो खून ज्यादा बह जाने के बाइस हुई। अभी आपको बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। इससे कबल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से PFUJ, APNS, PPA, CNPE और एमेंड के नुमाइंदों ने मुलाकात की थी। सदर ममलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स, सहाफ़ी बरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था। सदर ममलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को भी सराहा। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी मुदाखलत के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर रियासत जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तब्दील करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया और 18 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस साल उन पर यह चौथी फर्द जुर्म है। श्रीलंका में शेड्यूल एशिया कप के 9 मैचेस के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के टिकट्स की कीमत $20 से शुरू होगी। VIP टिकट्स डॉलर में दस्तयाब होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फरोख्त का आगाज 12 अगस्त से कर दिया गया था। PCB इवेंट में 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। बाबर आजम दुल्हा बनने नहीं जा रहे। बाबर आजम के मैनेजर ने वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के कप्तान की शादी की खबरों की तरदीद कर दी है। ट्वीट में कहा कि ये खबर झूठ पर मबनी है। मीडिया में आलमी रिकॉर्ड होल्डर बैटर और कौमी टीम के कप्तान की शादी के बंधन में बंधने की खबरें गर्म थी। बाबर आजम ने अपने मैनेजर के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि ये खबर फेक है और उनके खानदान के लिए भी ये नई खबर है। मेहरबानी फरमाकर इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। बात करेंगे मॉनसून के स्पेल के। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर में बारिश जमकर बरसी। अटक में आसमानी बिजली गिरने से 5 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। मुल्क के दरियाओं में तगयानी मजीद बढ़ने का इम्कान है। मानसून का पहला स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में जमकर बारिशें। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। कराची का मौसम बदस्तूर अबर आलूद रहा, ताहम दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अटक में थाना अटक खोर्द की इमारत पर आसमानी बिजली गिर गई। बिल्डिंग में आग लग गई। इमारत मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबकर 5 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। टांग सैलाबी रेले ने गांव नंदूर के हिफाजती बंद को तोड़ दिया। रेला नंदूर गांव में दाखिल हो गया। गाजी बरोथा बैराज का पानी भी बाहर आ गया। उधर तरबेला डैम भी लबालब भर गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत में सतलज और बयास के डैम्स पानी से भर चुके हैं। दरियाए रावी और चनाब से मुत्तसिल नालों में भी दरमियानी दर्जे के सैलाब का भी इम्कान है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।